हरे पत्ते बड़े ही खुशकिस्मत होते हैं जिसे बारिश की बूंदें मिलते ही उन्हें और भी हरा बना देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है कटिंग पे। कटिंग की आप बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, लेकिन क्या आप ऐसी कटिंग लगाए हैं ऐसे पौधों की जो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन में उसकी रूट आ जाती है? अगर नहीं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं ऐसे पौधों की कटिंग लेकर आई हूँ जो बारिश के सीजन में 1 से 2 दिन में इसकी रूट आ जाती है, और वो भी पानी में। अब पानी कौन से लेते हैं? तो पानी जब भी हमको लेना होता है ना तो वो बारिश का पानी लेना होता है। आप नॉर्मल वाटर में लगाएंगे तो ये रूट नहीं निकलेगी, या फिर आप आरओ वाटर, फिल्टर वाटर आप ले सकते हैं, उसमें भी रूट बहुत ही फास्ट हो जाती है। तो आज मैं ऐसे ही पौधों की कटिंग लेकर आई हूँ जो फटाफट से लग जाते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो आप इस सीजन में मात्र 1 से 2 दिन में इसकी कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं, और इस टाइम पे इसकी ग्रोथ भी दुगनी स्पीड से होती है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी जल्दी ये ग्रोथ कर लेगी। तो जो सबसे पहला प्लांट होता है ना ये है वॉल्विन जू। वॉल्विन जू की छोटी से छोटी कटिंग आप ले आइएगा और पानी में डाल दीजिएगा तो ये बहुत ही फास्ट ग्रो कर लेती है, और इसको टाइम भी नहीं लगता है ग्रो होने में। तो इस पौधे की कटिंग आप लाकर पानी में डाल दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल दीजिएगा ना, तब भी इसकी रूट आ जाएगी 100%, और बहुत ही फास्ट ग्रो करती है। इस सीजन में आप लगाइएगा ना तो आपकी बास्केट पूरी की पूरी अच्छी तरीके से भर जाएगी। और दूसरी प्लांट होती है, ये है इंच प्लांट। ये कलरफुल इंच प्लांट भी वैसा ही प्लांट होता है जिसे आप छोटी से छोटी कटिंग लीजिए और पानी में डाल दीजिए। पानी कौन सा लेना है? बारिश वाला, वो उसी में डाल दीजिए तो फटाफट से इसकी कटिंग भी लग जाती है। और तीसरी पौधे हैं अजमाइन का। अजमाइन जो हम लोग पूरी कचौड़ी में यूज करते हैं ना, वो वाला नहीं है, ये ऑर्गेनो वाला अजमाइन हो। ये बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है, और जितनी भी आप कटिंग लगाते जाइए ये पौधे बढ़ते जाएंगे, ये कभी रुकेंगे भी नहीं। तो इन पौधों की कटिंग पहले आप पानी में डाल दीजिए, उसके बाद डाल दीजिए मिट्टी में, तो ये फटाफट से ग्रो हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ ये है स्वीट पोटैटो वाइन। इतनी फास्ट ग्रोथ प्लांट है, इतनी फास्ट रूट इसमें आती है कि क्या बताएं। ये मात्र 2 दिन का रूट मैं दिखा रही हूँ जो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। सिर्फ 2 दिन में इतने ज़्यादा रूट आ गए हैं, फटाफट से ग्रो कर लेती है, और इतनी फास्ट ग्रोथ करती है कि एक दिन आप देखिए कि 2 पत्ते हैं तो दूसरे दिन 4 पत्ते हो जाएंगे। बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन ये बारिश का सीजन होना चाहिए, और फिर इसको कटिंग ग्रो करने के लिए बारिश का पानी भी होना चाहिए। इसमें ये फटाफट से ग्रो कर लेती है, और आपके प्लांटर, जिस प्लांटर में आप लगाने वाले हैं उस प्लांटर में ये बहुत ही आराम से कवर कर लेती है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। पहले तो मैं आपको शेडेड वाले दिखाई थी, ये ग्रीन वाला है, और अगला जो दिखा रही हूँ ये पर्पल कलर का है, डार्क मैरून कलर का, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपको जिस की भी कटिंग लगानी है उसकी कटिंग आप लगा दीजिए, फटाफट से ये ग्रो हो जाती है। अगला फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है और बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। छोटी से छोटी कटिंग या बड़ी से बड़ी कटिंग जैसे भी आप ले आइए, बस पानी में डाल दीजिए या फिर सीधा प्लांटर में ही डाल दीजिए, फटाफट से ग्रो हो जाती है। और अगला प्लांट है, ये है मदर ऑफ 1000। ये भी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है, और इसमें तो पत्तों में ही हजारों प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो इसको पानी में डालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही अपने आप ही गिर गिर कर ये बहुत सारे पौधे बनते रहते हैं। तो इन सभी पौधों को आप फटाफट से ग्रो कर सकती हैं, जिनकी रूट फटाफट से बन जाती है, और बारिश के टाइम पे इसकी ग्रोथ भी दुगनी हो जाती है। और अगला प्लांट है, ये है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा आप जब प्लांटर में लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि इसकी ना बहुत सारी साइड से प्लांट निकलते रहते हैं, और उस प्लांट को एक को निकालिए और उसे पानी में डाल दीजिए तो आप देखिएगा दूसरे दिन ही इसकी रूट 1 इंच से ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे ही रूट बन जाए आप मिट्टी में इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो ये पौधा आपके यहाँ फ्री में तैयार हो जाएगा, और ये नर्सरी में ना काफ़ी महंगे भी मिलते हैं। तो इस पौधों की कटिंग भी जितनी भी वेराइटी है सभी की वेराइटी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, और आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ओवर वाटरिंग से इस पौधे को हमेशा बचाएं। और अगला पौधा है, ये है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू जिस तरह आपको लगाने का मन है उस तरह से आप लगा लीजिए। नॉर्मल प्लांटर में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, बोतल में लगाइए, जिस तरह से लगाना का मन है उस तरह से लगा दीजिए, ये फटाफट से ग्रो हो जाती है। इसकी तो टोपियारी भी बहुत खूबसूरत बनती है। ट्री टोपियारी आपके साथ शेयर की थी ना, इसका बहुत ही सुंदर बना हुआ है, अभी तक वो चल रहा है, और इस बारिश के मौसम में तो उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है।
थोड़ी सी जब गर्मी ज़्यादा हुई थी ना तो उसकी ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन अभी जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई है तो बहुत ही अच्छी होने लगी है। और अगला है ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट की जितनी भी वेराइटी है ना, सभी को आप फटाफट से ग्रो कर लीजिए। एक प्लांटर से बहुत सारे प्लांटर इस सीजन में तो आपके बनने वाले हैं। तो आप इस पौधों की कटिंग कब लगा रहे हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपके यहाँ इस पौधों की कटिंग कितने दिन में ग्रो हो रही है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ से तो 1 से 2 दिन में इसकी रूट आ जाती है, अगर आप बारिश के पानी में प्रॉपर डाल रही हैं तब। हाँ, नॉर्मल वाटर में डाल रही हो तो उसका गारंटी नहीं है, लेकिन बारिश के पानी में डाल रही हैं या फिर फिल्टर वाटर में डाल रही हैं तो उसमें 1 से 2 दिन में इसमें रूट आ जाती है। उसके बाद मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए, फटाफट से ये ग्रो हो जाती है। और अगला इसी तरीके का फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, ये है रियो। रियो की भी बहुत सारी वेराइटी है और सभी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। कहीं भी आप इसे शिफ्ट कर दीजिए, कहीं भी आप इसे लगा दीजिए तो ये एक पौधे से हजारों पौधे तैयार हो जाते हैं और आपके गार्डन में कलरफुल लीव्स के कारण ये 4 चांद लगाते रहते हैं। और अगला इसी तरीके का पौधा है, ये है बास्केट प्लांट। बास्केट प्लांट में भी जरूरी नहीं है कि आपको किस तरह का मिट्टी बनाना है, किस तरह से पानी डालना है। ओवर वाटरिंग हो गई है तब भी ये पौधा चलता है, मिट्टी अच्छी नहीं बनाए तब भी ये पौधा चलता है। और इतनी अच्छी फास्ट ग्रोइंग प्लांट है कि क्या कहें। आप एक बार तो लगा के देखिए, आपके गार्डन से जाने का ये नाम नहीं लेगा। और अगला ये पौधा है फ्लावरिंग प्लांट, पर्सलेन। पर्सलिन बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है। इस टाइम में इसकी कटिंग लगा कर एक पौधे से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। तो इन सभी पौधों को, और ये सीजनल प्लांट भी है, इस टाइम में इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो इसे परमानेंट प्लांट कह सकते हैं, लेकिन ये इस सीजन में ना फ्लावरिंग भर भर के करती हैं। और इसकी मैं एक स्टैंड भी बनाई हूँ, वो भी आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। आप कमेंट करके फिर बताइएगा कि इसकी स्टैंड आपको किस तरह से लगी। और अगला प्लांट है, ये है वडेलिया। वडेलिया में भी छोटे छोटे पीले कलर के फ्लावरिंग होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि क्या बताएं। काट काट के आप परेशान हो जाइएगा, आप अपने गार्डन से हटा कर परेशान हो जाइएगा, लेकिन ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। छोटी सी पत्ती गिर गई हैं, इसके बीज भी अपने आप गिर जाते हैं, तब भी नए पौधे तैयार होते हैं। और अगला पौधा है, ये है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी का भी पौधा बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होता है। एक प्लांटर से आप बहुत सारे प्लांटर तैयार कर लीजिएगा, तब भी ये पौधा आपके गार्डन से कभी कहीं नहीं जाने वाला है और बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है। इसकी पत्तियां गोल गोल बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने पे। तो इन पौधों को भी आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसे ना बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे नॉर्मली इस प्लांट को पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जितना ज़्यादा पानी डालिएगा उतना ही ज़्यादा ये ग्रो करेगा। और अगला इसी तरीके का प्लांट है, ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ना बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। हाँ, अधिक टेम्परेचर के कारण थोड़े से पौधे ये वर्ण हो गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा ये फास्ट ग्रोथ बारिश का पानी मिलते ही होने लगा है कि क्या बताएं। इस तरह से रनर भी निकलते हैं और उसमें ऑलरेडी से रूट्स बने होते हैं। तो इन पौधों को फटाफट से काटिए और दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए, तो एक पौधे से बहुत सारे पौधे आपके तैयार हो जाएंगे इस सीजन। अगला बहुत ही खूबसूरत कलरफुल लीव्स वाला प्लांट होता है, जो है कोलियस। कोलियस इस टाइम पे आप बहुत सारी कटिंग लगा कर तैयार कर लीजिए। ये बहुत सारी वैरायटी में आता है और सभी वैरायटी इसकी बेहद ही खूबसूरत लगती है। तो इन पौधों को भी फटाफट से कटिंग लगा दीजिए, लेकिन हाँ, इन पौधों को ओवर वाटरिंग से हमेशा से बचा के रखें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ना ये पौधा तुरंत में ही खराब हो जाता है। तो इन पौधों की भी कटिंग फटाफट से लगाना शुरू कर दीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग से बचें। और अगला पौधा है, ये है एरोहेड। एरोहेड की कोई सी भी वैरायटी ले लीजिए, सभी वैरायटी फटाफट से ग्रो हो जाती है। इसकी भी मनी प्लांट के जैसी ना एरियल रूट निकलती है, वहाँ से लगा दीजिए कटिंग, पहले पानी में डाल दीजिए या फिर आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं, तब भी इसकी कटिंग फटाफट से लग जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इन पौधों को भी कटिंग लगाइए आप। और अगला है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो आप सभी के घर में होगा ही, जो वास्तु के अनुसार रखते हैं पौधे उनके घर में भी, और नॉर्मली सभी लोग मनी प्लांट तो रखते हैं, चाहे वो पानी में ग्रो कर रहे हैं या फिर वो मिट्टी में ग्रो कर रहे हों। तो सभी के पास ये पौधा होता ही है। ये भी फटाफट से ग्रो हो जाती है और इस बारिश के सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होती है। तो क्या आप इन सभी पौधों की कटिंग फटाफट से इस बारिश के सीजन में लगा रहे हैं? अगर लगा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। और कितने दिन में ग्रो हुई है आपके यहाँ पौधे? क्या मेरी बात सच हुई या नहीं, आप बताइएगा जरूर। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।